प्रणाम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है नए ब्लॉग में। और आज हम हैं मैरवा धाम में, और मैरवा धाम के बाबा हरे राम के मंदिर में। तो आज जो ब्लॉग रहेगा वो बाबा हरे राम के मंदिर का दर्शन का ब्लॉग रहेगा। और जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा तालाब है, ठीक है। ये बाबा हरे राम मंदिर के कैंपस के अंदर है। मैरवा धाम और खासकर हरे राम बाबा का इतिहास अगर को बताया जाए तो आज से करीब 410 साल पूर्व बाबा हरे राम का जन्म हुआ था। एक संत थे, एक ज्ञानी थे, एक महात्मा थे, जिनका जन्म अपने सिवान जिले के ही बभनौली ग्राम में हुआ था। और वो यहाँ मैरवा में आकर पूजा संस्कार करवाते थे, भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करते थे। इसके बाद कुछ इस तरह का कारणवश कुछ हुआ, कुछ विवाद हुआ, और उस विवाद में जो यहाँ का जो राजघराना है, उस राजघराने से कुछ विवाद हुआ, और जिसमें बाबा हरे राम की हत्या हो गई। और इसके बाद जिस तरह का वो संत थे और जिस तरह का उनका काम था, इस शहर को एक अभिशाप के रूप में कई दिनों तक यहाँ शहर जलता रहा, ऐसी मान्यता है। और इसके बाद यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, और उन्होंने हरे राम बाबा का एक स्थान बनाया। और इसके बाद कहा जाता है कि हरे राम बाबा जो हैं वो इस ग्राम के रक्षक हैं, मतलब जो मैरवा जो धाम है वो मैरवा धाम के रक्षक हैं। आपको सामने से दिखाएंगे ये तालाब जो है, इसका नज़ारा। और कहा जाता है कि स्वतंत्रता सेनानी जमुना दास जी ने इस तालाब का निर्माण करवाया था। और ये सामने उनका जो है ना वो घर भी है, और काफ़ी सुंदर एक किला नुमा ये जो है आपका ये तालाब है। और तालाब में मछलियाँ भी हैं, आप देखेंगे। छठ का घाट भी आप देखेंगे, छठ का घाट भी आपको इसी तालाब के किनारे है। अब हम वहाँ भी चलेंगे और आपको दर्शन करवाएंगे यहाँ के छठ का घाट का भी। और फाइनली क्लोजिंग जो बाइट होगी वो बाबा हरे राम का दर्शन करके क्लोजिंग बाइट होगा। चलिए हम लोग साथ में चलते हैं, और खासकर इस शहर के बारे में भी अपनी जानकारी को और बढ़ाते हैं। मैरवा जो नाम है, अगर शुद्ध खाटी भोजपुरी में बोले तो पहले इसको मैरवा मतलब कि मिलाने वाला, ठीक है। तो ये मैरवा एक्चुअली बिहार और यूपी को मिलाने वाला ये शहर है, बिल्कुल बॉर्डर पे है। और यहाँ से यूपी की अगर डिस्टेंस बोले तो यूपी का डिस्टेंस भी मुश्किल से बॉर्डर एरिया पे ही है। हार्डली आपको 3-4 किलोमीटर होगा यहाँ से, यूपी के बॉर्डर एरिया पे है। इसीलिए अंग्रेज़ों ने बाद में इसको मैरवा नाम इसको संबोधन में लेके आया। और ये अभी फ़िलहाल सीवान का एक प्रखंड है, सीवान के जो 1900 प्रखंड में से एक प्रखंड है। और फिलहाल और बहुत पहले से भी ये नगर निगम का भी हिस्सा है। और नगर निगम का हिस्सा के साथ एक ऐसा सिटी है जो सीवान डिस्ट्रिक्ट में, सीवान के बाद अगर बात करें, जिसमें आपका रेलवे स्टेशन भी स्टॉपेज है, रेलवे स्टेशन है। और एक बहुत दिनों से एक परियोजना चल रही है सरकारी अस्पताल का भी, वो भी निर्माणाधीन है। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो ये मैरवा काफ़ी नाम है, यहाँ व्यवसायियों का शहर है और धर्म प्रेमियों का शहर है। आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ से आप देखेंगे छठ घाट का भी नज़ारा है। हम ऊपर भी जाएंगे, ऊपर से भी इसका व्यू लेंगे कि किस तरह से आखिर दिखता है अपना मैरवा धाम का ये सुंदर सा घाट। ये देखिए, ये हमने व्यू दिखाया है आपका सुंदर सा घाट का, बीच में एक स्तंभ भी है। और इस प्रांगण का खासकर
जो विधायक मद से भी फंड पास हुआ है इसको और सौंदर्यीकरण करने का, और आवश्यकता भी है इसको पर्यटन के रूप में हम लोग विकसित कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं, ये जो एक किला नुमा है, इस पे हम लोग चलते हैं और अब यहाँ से व्यू देखते हैं कि कैसा दिखता है आपका इस जो झील है इसका व्यू। ये देखिए, ये शानदार व्यू है, देखिए शानदार। ये आपका जो हरे राम बाबा के कैंपस में ये जो झील है इसका आप व्यू देखिए, शानदार व्यू। और आगे हम यहाँ का छठ घाट का भी आपको दर्शन करवाएंगे। चलिए। ऐसी मान्यता है कि कई बार जो लोग अपने जीवन में काफ़ी हताश, परेशान, निराशा से भरे रहते हैं, कई बार कभी ऐसा भी होता है कि जीवन में वैसा कुछ नहीं होता है जो हम चाहते हैं। लोग असाध्य रोग से परेशान रहते हैं, ग्रह दोष, भूत प्रेत, कई तरह का समस्या है। मैं तो नहीं मानता, लेकिन फिर भी इस तरह का है। तो एक सुकून, एक शांति आपको यहाँ मिलेगा। आप आइए हरे राम बाबा का। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जीवन के उतार चढ़ाव के दिनों में मैं बाबा में काफ़ी श्रद्धा रखता था। मैं आया करता था और जीवन को एक नई सोच, एक नया मोड़ जो मिला है, मैं हरे राम बाबा की कृपा और हरे राम बाबा के इस मंदिर कैंपस का एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं हमेशा यहाँ आता था, बैठता था, मनन करता था, चिंतन करता था कि आगे हम किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ें या जीवन में क्या करना चाहिए। तो यहाँ हमको एक उद्देश्य मिला। चलिए आपको आगे हम दिखाते हैं छठ घाट कैसा है यहाँ का। और ये छठ घाट भी यहाँ का आपका इसी कैंपस, ये जो तालाब है इसी कैंपस के जस्ट बाहर है। सीढ़ियों से चल के ऊपर जाना पड़ेगा। और ये आपको बता दूं कि जो मैरवा जो शहर है वो झरही नदी के किनारे बसा हुआ है। उस नदी का भी आपको हम दर्शन करवाएंगे। चलिए आगे से देखिए। ये जो आपका तालाब है हम बता रहे हैं, इसका एक बार व्यू देखिए। ये चारों तरफ से किला नुमा भी बनाया गया है व्यू। अब आगे सीढ़ियों के रास्ते से हम झरही नदी के किनारे चलेंगे और यहाँ का जो छठ घाट है वहाँ चलेंगे। ये देखिए, ये यहाँ का छठ घाट है। आपको सामने दिख रहा होगा नगर पंचायत मैरवा। आपको छठ घाट का हम दर्शन करवाते हैं। और ये सामने झरही नदी है। आपको जैसे कि अभी छठ घाट दिखाया, और ये छठ घाट झरही नदी के किनारे है। आपको झरही नदी का भी दर्शन करवाते हैं। ये सामने है झरही नदी। और जो मैरवा जो सिटी है वो झरही नदी के किनारे बसा हुआ है। और चूँकि अभी पानी का धार तेज है, ये नदी काफ़ी सूखी हुई भी रहती है कभी कभी। लेकिन जिस तरह का अभी का सरकार का जो एक अध्यादेश आया है जिससे कई गैलन पानी को छोड़ा गया है, तो अभी देखेंगे कि जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। और इसके ऊपर ये पुल भी आपने देखा होगा, ये एक पुराना पुल था, उसके जो सामने नया पुल है। जैसे कि पता होगा कि सिवान में कई नदियां हैं, जिसमें दाहा नदी, झरही नदी और घाघरा नदी इनमें से प्रमुख है, जिसको हम लोग गंगा भी बोलते हैं, घाघरा को गंगा भी बोलते हैं। और ये जो नदी है झरही नदी, ये जो बड़ी नदी घाघरा नदी में जाकर मिलती है। और घाघरा नदी को
यूपी और बिहार को जोड़ने वाला नदी भी हम बोलते हैं। तो आज हमने दर्शन किया आपका यहाँ मैरवा धाम में, आपके मैरवा धाम के जो झील है, तालाब है, और ये हम देख रहे हैं यहाँ का जो झरई नदी है उसका ये हम लोग ब्लॉग देख रहे हैं। और आगे हम चलेंगे, फाइनली हम हरे राम बाबा का दर्शन करेंगे और इसके बाद हम अपने ब्लॉग की समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे। अभी मंदिर कैंपस में है और यहाँ बाजार देख रहे हैं, धीरे धीरे ओपन हो रहा है। तो आपको हम दिखाते हैं किस तरह का आसपास का यहाँ नज़ारा है। ये जस्ट ये जो झील है, तालाब है, इससे जब बाहर निकलेंगे तो ये छोटे मोटे दुकान पूजा पाठ का आपको दिखेगा। और सुबह से यज्ञ हवन हो रहा है, धर्मशाला है और पूजा पाठ की सामग्री आपको देखने को मिलेगी। इलायची दाना, रक्षा, जो भी पूजा सामग्री की है, चूड़ी, ये सारा सब कुछ आपको सामने दिखेगा। मंदिर को धोया गया हुआ है और हरे राम बाबा को दूध चढ़ता है। तो आप देखिएगा, ये आपका मंदिर का कैंपस है। ये आपको हरे राम बाबा का हम दर्शन करवाते हैं, है ना। सामने हरे राम बाबा, ये हरे राम बाबा का आपको दर्शन करवा रहे हैं। और यहाँ के लोगों में काफ़ी मान्यता है, लोग हमेशा दूर दूर से पूजा पाठ करवाने के लिए आते हैं। अब चलिए आपको मंदिर कैंपस में भगवान को हरे राम बाबा का दर्शन करवा दिए और जैसे कि बताया था कि दूध चढ़ता है और प्रसाद में इलायची दाना और जो भी है, नारियल। और ये देखिए, ये श्री श्री 1008 हरे राम ब्रह्म मंदिर मैरवा धाम सीवान, और इसका स्थापना हुआ था 1724 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और कई लोग जिनका भी श्रद्धा होता है, अपना श्रद्धा अनुसार 1724 में इसका के बाद इसका 1724 के बाद इसका धीरे धीरे विस्तार होता गया। जिसकी भी जैसी मान्यता थी वो पूरा होने के बाद इस मंदिर में वो अपना योगदान करता रहा। मंदिर जो एक छोटा सा कैंपस था वो धीरे धीरे आप बृहद रूप ले लिया है, जहाँ धर्मशाला है ना। यहाँ के पंडा पुजारियों के रहने की जगह है और बहुत लोग का जो रोज़गार भी है, बहुत लोग का रोज़गार भी इस मंदिर प्रांगण से चल रहा है। पंडा पुजारी, अगल बगल के मिठाई की दुकानें, जो दूर दूर से लोग आते हैं। तो ये शहर की भी पहचान ये हरे राम बाबा से। तो काफ़ी अच्छा रहा ये आज का ब्लॉग, और अभी तक के लिए इतना ही। ब्लॉग को हम लोग एंड करेंगे और मिलेंगे नए ब्लॉग में किसी नई जगह की तलाश करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरे राम बाबा, एंड मिलते हैं नए नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।